हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइबल पीपल के बारे में कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे शहर के लोगों ने और कैसे गांव के किसानों ने, खासतौर से अवध के किसानों ने कैसे पार्टिसिपेट किया और उसका क्या मीन्स उनके लिए था। उसी तरह से आज हम ये देखेंगे कि जो ट्राइबल या जनजाति जो लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया और उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करके क्या मतलब था पार्टिसिपेशन करने का, या उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस जगह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या कारण था वहां पार्टिसिपेट करने का। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स अमंग ट्राइबल फार्मर्स। तो सबसे पहले हम कॉजेज देखेंगे कि क्या कारण थे जिनकी वजह से जो जनजातीय लोग थे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो कॉजेज फॉर पार्टिसिपेशन: द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, preventing people from entering the forest to graze their cattle or the collect fuel wood and fruits। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एरियाज था उनमें इन जनजातीय इन ट्राइबल लोगों को जाने के लिए मनाही कर दी थी और वहाँ से लकड़ी जो जलाने वाली लकड़ी थी वो भी काट कर लाने पर रोक लगा दी। वहाँ से जो फल या फ्रूट्स जो कलेक्ट करते थे उसको लाने पे भी रोक लगा दी और इवन यहाँ तक कि जंगल में उनकी एंट्री पर भी बैन कर दी। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि इसके पहले जो ट्राइबल या जनजातीय लोग जो जंगलों में रहने वाले थे या यहाँ के मूल निवासी थे वो इन जंगलों को अपना घर समझते थे, यानी कि वहाँ की हर एक चीज़ ये मानी जाती थी कि वो उनकी खुद की है, खुद की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि जो लकड़ी है वो बहुत ही, जो टिम्बर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ जंगलों से मिल सकती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए या दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको लेने के लिए कि उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही हक है, इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया और इन लोगों का जंगल में जाने की एंट्री पर रोक लगा दी गई। These restrictions had affected their livelihood as well as their traditional rights। और ये जो प्रतिबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इम्पोज किए, इससे उनका जो लिवलीहुड यानी कि जो आजीविका थी जिससे उनका जीवन चलता था, ये जंगल उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे, वो अफेक्टेड हुई, वो प्रभावित हुई। और जो ट्रेडिशनली जो उनके अधिकार थे वो ये समझते थे कि जंगल मेरा घर है, उस अधिकारों पर चोट पहुंची और इस तरह से उन लोगों को ये नुकसान हुआ कॉलोनियल रूल्स की वजह से। दे वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल पीपल थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर सड़कें बनाई जाती थी, उन सड़कों पर उनका बेगार कराया जाता था। बेगार का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि विदाउट पेमेंट वर्क, काम करना लेकिन बिना पेमेंट के। तो इस तरह से जो कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन लोगों के पार्टिसिपेट करने के, वो मुख्य कारण ये था। अब उन लोगों को मुख्य समस्या ये थी कि उनको ट्राइबल पीपल को उनके जंगलों से बाहर निकाल दिया गया था, उनको जंगलों में जाने नहीं दिया जा रहा था। उनके जानवरों को वो चराने के लिए, घास के लिए वहाँ जंगलों में जाते थे तो वहाँ पे भी उनको ले जाने से मना कर दिया था। तो ये उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो उन्हें लगते थे कि नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करके हम इन अधिकारों को दोबारा पालेंगे। इस वजह से जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब ये ट्राइबल लोग कहाँ के बात हो रही है? ये आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में जो गुडेम हिल्स थी वहाँ पर एक्चुअल में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट उस समय फैला हुआ था 1920s के आसपास, और ये इसी बात का विरोध था कि जो जंगल हैं जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स के अंतर्गत आते हैं उन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगाई है उसको दोबारा से हटा दिया जाए। और उनको ऐसा लग रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि अगर हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अधिकार हमें फिर से मिल जाएंगे।
क्या एक्टिविटीज़ की उन्होंने इसके लिए, क्या काम किया है। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। इसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमले करने शुरू कर दिए। गुरिल्ला वॉरफेयर एक लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है जिसमें आपने ये अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो मराठाओं के समय में गुरिल्ला वारफेयर पढ़ा होगा, जिसमें शिवाजी ने इस टेक्निक को खासतौर से यूज़ किया था मुग़ल के खिलाफ कि मुग़लों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी और मराठाओं की संख्या कम होती थी, तो ये छुप जाते थे और छुपकर उन पर अटैक करते थे, उनको लूटते थे और वापस जंगल में भाग जाते थे। तो यही जो टेक्निक थी, यही जो मेथड था, वो गुडेम हिल्स के जो ट्राइबल पीपल थे या पेजेंट थे, उन्होंने भी यही एक तरीका अपनाया और ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया और इस तरह से स्वराज पाने का उनका एक ये तरीका था। देयर लीडर एंड हिज व्यूज, उनका नेता कौन था, इसको लीड कौन कर रहा था, तो उसके लिए अलूरी सीताराम राजू लेड देम इन द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। अलूरी सीताराम राजू इनके इस जो एक तरीके से कह सकते हैं आक्रमणकारी जो गुरिल्ला वॉरफेयर था उसके नेता थे और इस आंदोलन को वो लीड कर रहे थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी और अलूरी सीताराम राजू गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। एंड परस्यूडेड देम टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और अपने लोगों से खादी पहनने के लिए कहते थे और शराब छोड़ने के लिए कहते थे। ही बिलीव्ड इन द यूज ऑफ फोर्स फॉर लिबरेशन ऑफ कंट्री, और वो भारत की स्वतंत्रता के बारे में भी लोगों को फोर्स करते थे कि उसके लिए भी लोगों को प्रयास करना चाहिए। ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। बाद में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ भी लिया, पुलिस ने पकड़ भी लिया और उनको फांसी की सजा भी दे दी गई। एंड बिकेम अ फॉक हीरो, और इसके साथ वो जनजातीय एक नायक बन गए, हीरो बन गए। इम्पोर्टेंस दिस, इस जो ये मूवमेंट था ट्राइबल पीपल का, ये जो मूवमेंट था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। दे शो दैट ट्राइबल पीपल वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो जनजाति के लोग थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से प्रभावित थे एंड टुक पार्ट इन इट देयर ओन वे, और उनका इसमें पार्टिसिपेट करने का अपना तरीका था। ट्राइबल पीजेंट हाउएवर कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्ट, हालांकि वो अपना उद्देश्य नहीं पा पाए। हाउएवर कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्ट बिकॉज सच एक्टिविटीज वर नॉट अप्रूव बाय द कांग्रेस, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वो कांग्रेस की सहमति नहीं थी उसमें। मैं फिर कहूँगा कि अवध में जो आंदोलन किया उसको भी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, और ट्राइबल पीपल जो लोग थे इन्होंने भी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इस तरह से पार्टिसिपेट किया तो इसको भी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो तरीका था वो अलग था। उसमें वायलेंस नहीं होना था, उसमें आपको सहयोग नहीं करना था, यही तो मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर तो अटैक करना, लूटना, मारना, ये सारी एक्टिविटीज शामिल थी। इस वजह से कांग्रेस इस तरह के जो मूवमेंट थे, गुरिल्ला वारफेयर जैसे मूवमेंट थे, इनको सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन फिर भी जनजातीय लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से हमने देखा कि देश के अलग अलग जगह पर लोगों ने किस तरह से इस आंदोलन का मतलब निकाला। शहर के लोगों ने तो शायद सही मायने में उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन अवध के जो किसान थे उन्होंने अपने तरीके से अपना मतलब निकाला इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसी तरह से जो आंध्र प्रदेश थी, गुडेम हिल्स थी, वहाँ पर भी इन लोगों ने अपने तरीके से मतलब निकाला। उनका मतलब था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद या पार्टिसिपेट करने से स्वराज आ जाएगा, अपना खुद का राज आ जाएगा। और अपने खुद के राज आने का मतलब था कि उनको जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, यानी कि जंगल में रहने के, वहाँ से लकड़ी काटने के, फ्रूट्स इकट्ठा करने का, ये सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल पेजेंट इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये एक क्वेश्चन है
और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने आंसर डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।